को भारत बताने का काम कर रहा है, भारतीय मीडिया कर रही है। मतलब आज पाकिस्तान 4 टुकड़े होने के कगार पर है, और वहां के जो, चाहे हम बात करें बलूच लिबरेशन आर्मी की, चाहे हम बात करें पाक ऑक्युपाई कश्मीर की, चाहे सिंध की बात करें, मैं समझता हूँ हर तरफ से पाकिस्तान टूटने के कगार पे है। और ऐसे में पाकिस्तान का आसिम मुनीब, पाकिस्तान के शहबाज शरीफ को यह समझ लेना चाहिए कि अब यह टुकड़े होने में ज्यादा देर नहीं है, क्योंकि लोग जी। सड़कों पर निकल चुके हैं। अगर बाहर हिंदुस्तान के पक्ष में नारे लग रहे हैं, भारतीय सेना के पक्ष में नारे लग रहे हैं, तो यह एक साफ मैसेज है पूरी दुनिया के लिए, जो बीच में द्विपक्षीय बात करने की बात करते हैं, जो हमें कहते हैं पाकिस्तान से बात की जाए। यह पाकिस्तान जिस प्रकार से वहां पर, मैं समझता हूँ उनके आक्रामक रुख अपनाए हुए है, वहां के लोगों के साथ अत्याचार कर रहा है, वहां पर सेना उतार देता है, वहां पर इस प्रकार से कत्लेआम मचा रखा है, उसको लेकर आज यह मैसेज है कि किस प्रकार से 15 अगस्त के दिन वो लोग हमारी आजादी का जश्न मना रहे हैं, जबकि उनका 14 अगस्त का दिन था। लेकिन 15 अगस्त के दिन नदी के किनारे न सिर्फ आवाजें यहाँ से आ रही है, बल्कि आवाजें वहां से भी आ रही हैं, लोग वहां से भी तरस है, वो मिलना चाहते हैं भारत के अंदर। और भारत के प्रधानमंत्री मोदी की लगातार वहां की मीडिया, जिस प्रकार से सोशल मीडिया से वीडियोज आते हैं, वहां के लोग तारीफ करते हैं, तो यह साफ दिखता है कि पाकिस्तान के अंदर हालात कितने बदतर हैं। कटोरा लेकर पूरी दुनिया में घूमने वाला पाकिस्तान, जो अपने मुल्क के लोगों की कुछ नहीं कर सकता, वो दुनिया भर के अंदर इस प्रकार से अभी इस्लामिक नाटो बनाने की बात करता है। मैं समझता हूँ बहुत ही हास्यास्पद लगता है। कहीं ना कहीं आज यह दिख रहा है कि वहां पर न सिर्फ हिंदू, जो जिन हिंदुओं की उसने 3 या 4% की बात की है पाकिस्तान ने, मैं समझता हूँ आज वहां का मुसलमान भी, जो कश्मीरी है, वो भी आज भारत के अंदर जुड़ने को तैयार है। तो हमें हमारे कश्मीर के लोगों को, हमारे जम्मू के लोगों को, हमारी यहाँ की बिजनेस पार्टी को और जम्मू कश्मीर सरकार को यह देखना चाहिए कि किस प्रकार से वहां के लोग यहाँ मिलना चाहते हैं। और यह कई बार हमारी ही बिजनेस पार्टियां कहती हैं, जो कश्मीर की हैं, कहती है बात की जाए पाकिस्तान से। आप समझिए, जिस पाकिस्तान ने खुद अपने पाक ऑक्युपाई कश्मीर का इतना बुरा हाल कर रखा है, तो सोचिए वो मुल्क क्या करेगा। तो आज वक्त आ चुका है कि भारत अपना पाक ऑक्युपाई कश्मीर को वापस ले। और यह बिल्कुल। एक मैसेज ही नहीं, यह पूरी दुनिया के सामने, यूनाइटेड नेशन के सामने एक संज्ञान में लेने वाली बात है। उसको संज्ञान में लेना चाहिए और इस चीज के लिए नोटिफाई करना चाहिए पाकिस्तान को, पूछना चाहिए कि आखिर यह सब हो क्या रहा है, बिल्कुल। क्यों ना ये पाक ऑक्युपाई कश्मीर भारत को दे दिया जाए। जी बिल्कुल। और क्योंकि सबसे ज़्यादा अहम ये हो जाता है कि अगर लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं वहाँ पर, तब जाकर सड़कों पर आए हैं, विरोध प्रदर्शन उनके द्वारा किया गया है। लेकिन संजीव जी, ज़रा आप ये समझाइए, क्योंकि अगर लोगों के द्वारा भारत माता की जय के नारे पीओके में लग रहे हैं, तो ये तो सीधे तौर पर ये दर्शाता है कि वहाँ के जो आवाम है, वहाँ मौजूदा सरकार से, वहाँ की जो सेना की नीति रही है, वहाँ से बहुत ज़्यादा त्राहिमाम वो हुए हैं, जिसके बाद वो पीओके में रहकर अगर भारत माता की जय के नारे लगा रहे हैं, तो भारत की नीति से वो काफी प्रभावित हुए हैं। देखिए पुनीता जी, पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के जो लोग हैं, वो भारतीय लोग हैं, वो भारतीय नागरिक हैं, और उस पर पाकिस्तान का इलीगल ऑक्युपेशन है। सच्चाई ये है। और ये जो इलीगल ऑक्युपेशन को समाप्त करना कैसे होगा, ये किस तरीके से होगा, ये आने वाले समय में ये कार्य किया जाना है। और जाहिर है कि जो पाकिस्तान के जो हुक्मरान हैं, वो हमारे जो कश्मीरी भाई बहन हैं, उनके ऊपर हर तरह का दमन, शोषण, बर्बरता, अत्याचार तो करते ही हैं। साथ ही साथ वहाँ के प्राकृतिक संसाधनों का भी दोहन और शोषण वो लगातार कर रहे हैं। पीओके में चाइना को भी बुला करके वहाँ पर जो सीपीईसी के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए जा रहे हैं, और जिसके के माध्यम से वहाँ का जो एक बड़ा जो प्राकृतिक संसाधन है वो चाइना को भी वो देते जा रहे हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी देखा है कि जो पाकिस्तान के जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं, वो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान के डेमोग्राफिक चेंज को कराने की भी साजिश रचते हैं। पीओके और गिलगित बल्तिस्तान में लार्जली शिया आबादी रहती है, लेकिन अन्य जगहों से वो सुन्नी आबादी को वहाँ बसा करके वहाँ पर अपना एक दबदबा बना के रखना चाहते हैं। वहाँ पर आप देखिए तो सीटें वहाँ पर रिजर्व करके रखी गई हैं सेंटर के लिए, ताकि वो अपना जो केंद्रीय हुक्मरान है, जो पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन वाले हुक्मरान हैं, वो वहाँ पर अपना जो एस्टेब्लिशमेंट में, जो पीओके में जब भी चुनाव इत्यादि हो तो अपना उसमें दखल बना के रखे। तो ये जो सारी चीजें पाकिस्तान के हुक्मरानों के द्वारा डे 1 से की गई, उन्होंने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को लगातार धोखा दिया है।
और ये इलीगली ऑक्युपाइड टेरिटरी है। वो आजाद कश्मीर इत्यादि का नैरेटिव जरूर देते हैं, लेकिन ये गुलाम कश्मीर है और ये पाकिस्तान ने वहाँ के लोगों को गुलामी की स्थिति में रखा हुआ है। उनके ऊपर हर तरीके की प्रताड़ना वो कर रहे हैं और यही कारण है कि लोगों का जो गुस्सा है, लोगों का जो असंतोष है, वो लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही साथ पुनीता जी, मैं ये भी कहूँगा कि ये जो हमारे कश्मीरी भाई बहन हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के, वो ये भी देख रहे हैं कि जो भारत का जो जम्मू एंड कश्मीर है, जो उनका मूल जो स्थान है, वहाँ पर किस तरीके का विकास, किस तरीके का भविष्य आज भारत का जम्मू एंड कश्मीर लगातार हासिल करता जा रहा है। वंदे भारत ट्रेन वहाँ पहुँच रही है, बड़ी विकास की परियोजनाएं चल रही हैं, लोगों को शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के तमाम अवसर दिए जा रहे हैं और ये जो जम्मू एंड कश्मीर है वो अपने स्वर्णिम भविष्य की तरफ बढ़ रहा है। और वहीं दूसरी तरफ जब वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के लोग ये देखते हैं कि ये जो जिस टेरिटरी के हम पार्ट है उससे हमको वंचित रखा गया है और उनका भविष्य इतना अच्छा हो रहा है, तो वो उनके अंदर भी ये अपनी एक आकांक्षा होती है कि वो भी उसी तरीके का भविष्य हासिल करें जैसा कि उनके यहाँ के जो भाई बहन है वो हासिल करने जा रहे हैं। तो ऐसे में उनके अंदर का जो असंतोष है वो और अधिक गहरा हो रहा है। लेकिन ये स्पष्ट रूप से दिखता है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लोगों का जो संकल्प है वो लगातार गहरा हो रहा है, लगातार वो मजबूत होता जा रहा है। और अभी आप जो विजुअल्स दिखा रहे हैं ये बड़े महत्वपूर्ण विजुअल्स हैं और उसमें उन्होंने सारे जहां से अच्छा और पीओके से आजादी और भारत उनका स्थान है, इस तरीके की बिल्कुल। और इन तस्वीरों के बाद पाकिस्तान के हुक्मरानों को ये समझ जाना चाहिए कि अगर आप आवाज दबाने की कोशिश करें, दमन करें, अत्याचार करें, तो इससे अब आपकी जो पुरानी नीति रही है अब वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी वहां की आवाम के द्वारा। लेकिन सर जरा ये भी बताइएगा कि जो हमेशा से पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर कश्मीर को लेकर बयानबाजी करता रहा है, और लेकिन वास्तविक स्थिति तो देखिए पूरी दुनिया अब देख रही है, लेकिन अब कश्मीर नैरेटिव जो पाकिस्तान कर रहा है वो माने कि अब बहुत कमजोर हो गया है पाकिस्तान का। देखिए, पाकिस्तान कोई भी नैरेटिव उसका कभी भी सफल नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान के जो मैंने जैसा कहा कि वहां के जो एस्टेब्लिशमेंट में वहां की जो रियल रूलर्स हैं, सेना, वहां की खुफिया एजेंसी और वहां के जो टॉप पॉलिटिशियंस हैं, उनके अंदर एक पंजाबी सुन्नी डोमिनेशन रहता है। उनको ऐसा लगता है कि सिर्फ पंजाब ही पाकिस्तान का एकमात्र उनका प्यारा प्रोविंस है और शेष जो अन्य, चाहे वो बलूच हो, बलूचिस्तान हो, चाहे वो खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे वो सिंध हो, चाहे वो हमारा कश्मीर हो, सभी के साथ वो सेकेंडरी ट्रीटमेंट करते हैं। तो अपने अवाम के ऊपर उन्होंने जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट किया है, जो बर्बरता की, अत्याचार किए हैं, वो पूरी दुनिया देख रही है। और इसी वजह से पाकिस्तान का कोई भी जो नैरेटिव है वो कश्मीर के संदर्भ में कभी भी सफल नहीं होगा और अन्य नैरेटिव्स भी उसके विफल होते जा रहे हैं। आप देखिए बलूचिस्तान में कितनी तेज गति से वहाँ के लोग अपना संकल्प व्यक्त करते हुए अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पश्तूनिस्तान की मांग भी चल रही है, सिंध देश को बनाने की मांग चल रही है। तो ये जो मुल्क है अपनी नीतियों की वजह से पहले भी एक बार विभाजित हो चुका है और आज अपनी नीतियों की वजह से ही ये 4 भागों में विभाजित होने की तरफ बढ़ रहा है। और हमारा जो कश्मीर है, हमारा जो पीओके और गिलगित बल्तिस्तान है, वो तो आएगा ही, साथ ही अन्य जो बलूचिस्तान हो, पश्तूनिस्तान हो, सिंध देश हो, इस तरफ भी ये बढ़ रहे हैं। और इसके लिए सिर्फ और सिर्फ ये जो पाकिस्तान के हुक्मरानों का ये जो सेकेंडरी ट्रीटमेंट और इस तरीके का जो भेदभाव परक नीतियां और हर तरीके की बर्बरता, दमन, शोषण, अत्याचार ही उसके लिए जिम्मेदार है, ये बात स्पष्ट है। ठीक है। और ख़ास करके देखिए जो अलग अलग तरीके से कश्मीर को लेकर यहाँ पर बयानबाजी होती रही है, पाकिस्तान को एक बहुत बड़ा कह सकते पाकिस्तान के ऊपर ये तमाचा ज़रूर लगता हुआ नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का इंडिया